सभी साथियों को राम राम भैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता भी हम नेशनल जीके कर रहे हैं, उसमें हमारी हिस्ट्री चली हुई है। हिस्ट्री के अंदर हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ चुके हैं। आज हम आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे। साथियों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करो भाई की इस मेहनत को। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो बिना किसी देरी करते हुए साथियों बढ़ते हैं आज के हमारी वीडियो की तरफ। और साथियों, मैंने स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो डाली है। आगामी सीटी के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका स्कोर में भी इंप्रूवमेंट होगी। तो भाई उस वीडियो में जाकर देख लो, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, हम जो गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय, तो ये इनका नाम टाइम टाइम पर बदला भाई, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, सभी जो गवर्नर रहे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बंगाल के गवर्नर बोला जाता था इनको, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब क्या है? द्वैध शासन का अर्थ समझेंगे भाई। द्वैध शासन, इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले, ये किसके अधीन थे? ये थे भाई आपके कंपनी के अधीन, ठीक है। दूसरा, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी, शासन चलाने की जिम्मेवारी ये थी नवाब के हाथों। अंग्रेज चालाक थे भाई, इन्होंने जो है राजस्व, रुपया पैसा, सैनिक संरक्षण, जो सेना की ताकत है, विदेशी मामले वो अपने अधीन रखे और जो शासन को चलाने की बागडोर है वो नवाब के हाथों दे दी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ओवरऑल कंट्रोल उन्हीं का था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत 1765 में कंपनी में मिला लिया, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस तरीके से बात करेंगे अभी?
ठीक है, वारेन हेस्टिंग था भाई। ठीक है, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, पहला था बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी अक्षरों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग होता है और 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी नाम में फेरबदल कर दिया भाई। और इस एक्ट के अनुसार गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना भाई, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, देखो भाई, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन का अर्थ क्या है? दोहरा शासन, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये हो गए कंपनी के अधीन, यानी इन मामलों को कंपनी देखेगी। दूसरा, जो शासन चलाने की जिम्मेदारी थी, प्रजा की देखभाल करना और, ठीक है, तो वो नवाब के हाथों में दे दी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत 1765 ईस्वी में कंपनी में मिला लिया। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग होता है। ठीक है, अब आता है भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर है उसको नाम बदलकर उसका बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का गवर्नर कौन है पहला, तो वो रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल कौन है, तो वो वारेन हेस्टिंग। तो इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। ठीक है, बहुत सारे साथी पजल हो जाए भाई, ये जो गवर्नर जनरल की किसने के स्टार्ट किया, तो बिल्कुल जब आराम से समझेंगे और यानी लाइन टू लाइन देखेंगे क्या चीज पहले हुई, क्या चीज बाद में हुई, तो आपको बिल्कुल, और जो कंटेंट, जो मटेरियल है ना, जो स्टडी रिलेटेड है, सिर्फ उसको ही पढ़ाएंगे भाई। अब वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं।
वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल रहता है भाई आपका 1774 से 1785 तक। ठीक है। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, मुस्लिम शिक्षा विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया। ठीक है। प्रथम कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। ठीक है। इसी के समय 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? द बंगाल गजट। ठीक है। का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। ठीक है। इसी के समय 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है। इसके समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ठीक है। कार्यकाल की समाप्ति पर इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग चलाया गया। ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड तो के लगाओ भाई, इनका आगे लॉर्ड लगाने की कोई जरूरत को नहीं। कॉर्नवालिस। ठीक है। इसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक व 1805 में भी 1805 ईस्वी। ठीक है। 1793 में भाई स्थायी बंदोबस्त लागू किया इसने। स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है। इसके तहत किसानों को उपज का
90% कंपनी को देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, देना पड़ता था। ठीक है, ये था भाई आपका स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की योजना जो है स्टार्टिंग में, योजना इसकी भाई सर जॉन शोर ने बनाई थी, शोर ने बनाई थी। ठीक है, और कॉर्नवालिस को भाई भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं भाई सर जॉन शोर। 1793 से 1798 इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, देखते हैं भाई दोबारा से एक बार। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल 1774 से 1785 तक। 1781 में इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1780 में भारत में पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। कार्यकाल समाप्ति पर इंग्लैंड पहुंचा तो 1785 में इस पर महाभियोग चलाया गया। इसके बाद बात आती है कॉर्नवालिस की। लॉर्ड नहीं लगाएंगे भाई हम इनके साथ। ठीक है, 1786 से 1793 तक, और बाद में 1805 में भी इसका एक बार कार्यकाल आता है। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त क्या था? किसानों को उपज का 90% जो है कंपनी को कर के यानी रूप में देना पड़ता था, यानी बहुत शोषण था भाई। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की योजना जो है सर जॉन शोर ने बनाई थी। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, अब बात आती है सर जॉन शोर। इसका कार्यकाल जो है 1793 से 1798 तक इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो इनको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब बात आती है भाई लॉर्ड वेलेस्ली। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत आता है। लॉर्ड नहीं लिखेंगे भाई, लॉर्ड नहीं लिखेंगे, वेलेस्ली। ठीक है, ठीक है। इसने सहायक संधि की शुरुआत की। ठीक है, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किया था। लेकिन आपको ये चीज नहीं देखनी है क्योंकि एग्जाम रिलेटेड यही पूछा जाता है। और इसकी ट्रिक बता दूं भाई मैं, हम किसी की सहायता करते हैं तो किसी न किसी की तो जलती है। हम किसी की सहायता करते हैं तो किसी न किसी की जलती है। जलती से जली वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली में भाई पजल हो जाते हैं। तो सहायता करते हैं तो किसी की जलती है, तो जली से सहायता को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई यह सव्यम को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर कहता था। शेर कहता था। ठीक है,
इसी ने 1800 में 1800 ईस्वी में कार्यकाल लिख लेते हैं इसका 1798 से 1805। ठीक है, 1800 ईस्वी में इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इंपोर्टेंट लिखवाएंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है भाई 1807 से 1813 के बीच मिंटो प्रथम, इनका अगर वो ना लगा तो अजीब से भी लग गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, लॉर्ड की जगह इनको हम कुत्ता लिखेंगे। ठीक है, कुत्ता मानो इनको। ठीक है, मिंटो प्रथम लिखो भाई इसको, मिंटो प्रथम, लॉर्ड नहीं लगाएंगे भाई। ठीक है, 1807 से इसका कार्यकाल 1813 के बीच रहता है। ठीक है, इंपोर्टेंट लिखाएंगे। इसी के काल में जो है अमृतसर की संधि होती है। किसके बीच? 1809 में होती है ये, अंग्रेजों व महाराजा रणजीत सिंह के बीच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में होती है। महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच में होती है। ठीक है, 1813 में फिर चार्टर एक्ट पारित होता है। ये एक्ट भाई आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पॉलिटी जब करेंगे ना तो एक्ट उसमें पढ़वाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है यार हेस्टिंग्स। आपको अजीब सा लगेगा, ये आपको किताब में लॉर्ड हेस्टिंग्स मिलेगा। ठीक है, वो अलग था भाई। ठीक है, जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था एक, ये है, लगा ही लो यार, पढ़ने में तो हम कदे अजीब सा समझो। ठीक है, कदे तो हम अजीब सा समझो यार, इतना याद कर दे होगे इसे चक्कर में, फिर काम भाई भूल जाए इनमें। ठीक है, बाकी चीजों को नहीं करता रहने का। इसका कार्यकाल होता भाई 1813 से 1823 के बीच। संगोली की संधि भाई इसी के समय होती है। संगोली की संधि इसी के समय में होती है। कब? 1816 में। ठीक है, इसी के समय पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों का दमन किया गया। ठीक है, अब आती है विलियम बेंटिक 1828 से 1835। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इससे पहले क्या थे भाई? बंगाल के। अब बंगाल के बदलकर भारत कर दिया गया भाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और भारत का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका विलियम बेंटिक ही था, क्योंकि इसके बाद इसका नाम भारत का प्रथम यानी गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, राजा राम
राजाराम मोहन राय की मदद से इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया हुई है। तो इसने शिशु बालिका हत्या पर भी रोक लगा दी। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा दी। इसने भाई ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, कर्नल सलीमन की मदद से। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है, मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय में की। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं भाई। वेलेस्ली 1798 से 1805। सहायक संधि की शुरुआत की इसने। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो किसी न किसी की जलती है, तो उससे कनेक्ट करेंगे। आपके लिए ट्रिक है ये। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मिंटो प्रथम 1807 से 1813। अमृतसर की संधि होती है 1809 में, इसी के समय अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 में चार्टर एक्ट पारित होता है। बात आती है हेस्टिंग्स की 1813 से 1823। संगोली की संधि होती है 1816 में। पिंडारियों का दमन इसी समय में किया गया। विलियम बेंटिक 1828 से 1835। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इससे पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उससे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मदद से इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। शिशु बालिका हत्या पर भी रोक लगाई। ठगी प्रथा को समाप्त किया कर्नल सलीमन की मदद से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय में की। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। दो वीडियो लगेंगी आपकी भाई, जो है गवर्नर जनरल्स को पढ़ने में, वायसराय को पढ़ने में। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय होगा। ठीक है, अब बात आती है चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, इसका कार्यकाल कब था भाई, 1835 से 36। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। मुक्तिदाता इसको कहा जाता है भाई, क्योंकि इसने 1 वर्ष के कार्य प्रेस से जो प्रतिबंध लगे थे भाई, प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए। प्रतिबंध
हटा दिए, इतना ये रहता है भाई, ठीक है, इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है एलिनब्रो, लगा लो यार, अजीब से लग गए फिर इनके बिना, एलिनब्रो, एलिनब्रो, ठीक है। इसका कार्यकाल 1842 से 44, ठीक है। इसने दास प्रथा की समाप्ति इसी के समय हुई भी, दास प्रथा की समाप्ति इसी के समय पे हुई, ठीक है। इसके कार्यकाल में एक जबरदस्त काम हुआ भाई, 1843 से रविवार की छुट्टी, रविवार के अवकाश की शुरुआत हुई भाई, अवकाश की शुरुआत होती है, ठीक है। अब बात आती है होर्डिंग, होर्डिंग, ठीक है। 1844 से 1848 नरबली प्रथा पर रोक लगाया भाई, इसने प्रथा पर रोक लगाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डलहौजी, डलहौजी, ठीक है। इसका कार्यकाल 1848 से 56 के बीच। इसने कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा, विक्टोरिया को भेज दिया, ठीक है। इसको रेलवे का जनक कहा जाता है, रेलवे का जनक, क्यों? क्योंकि इसी के समय भारत में प्रथम ट्रेन चली, प्रथम ट्रेन कब? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर लंबी थी भैया, 34 किलोमीटर लंबी चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। इसलिए इसको रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में प्रथम ट्रेन चली हुई मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर लंबी चली 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। इसको भी इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ठीक है। इसी के समय भाई तार सेवा शुरू 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा, ठीक है। डाक टिकट का चलन हुआ भाई, डाक टिकट का चलन 1854 में। इसने भाई व्यपगत सिद्धांत चलाया, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है, ठीक है। राज्य हड़प नीति यानी भाई जिस राजा महाराजा को रानी को पुत्र नहीं होता था ना, उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो
तो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था। तो इसने ये नीति चलाई भाई। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को मिलाया अंग्रेजी राज्य में, ठीक है। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा भाई, ठीक है, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह। वाजिद अली था भाई, वाजिद अली, ठीक है। नया पोस्ट एक्ट पारित हुआ भाई इसके काल में 1854 में। नया पोस्ट एक्ट पारित हुआ, ठीक है। और डाक टिकट की शुरुआत हुई। इसने शिक्षा में सुधार हेतु जो है 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 36 भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने जो इसका टर्म था उसमें जो है प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए। फिर बारी आती है एलनब्रो की 1842 से 44, दास प्रथा की समाप्ति की 1843 से रविवार के अवकाश की शुरुआत हुई इसी के समय में। हार्डिंग आता है इसके बाद, इसने नरबली प्रथा पर रोक लगाई। फिर बात आती है डलहौजी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोहिनूर हेरा इसने महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इसी के समय में प्रथम ट्रेन चली भारत में मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय की और 16 अप्रैल 1853 को इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तार सेवा की शुरुआत की, ठीक है। 1854 में नया पोस्ट एक्ट पारित हुआ। जो तार सेवा चली वो कलकत्ता से आगरा के बीच। डाक टिकट का चलन किया वही 1854 में। व्यक्तिगत सिद्धांत चला जिसको राज्य हड़प नीति बोलते हैं। उसके तहत सर्वप्रथम सतारा को हड़प लिया वही, यानी अंग्रेजी शासन में मिला लिया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब जो है वाजिद अली था, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु इसने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। अब आज के लास्ट जो है उसको पढ़ते हैं भाई, भारत के गवर्नर जनरल को। अब बात आती है लॉर्ड कैनिंग। अब यहां पे फिर क्वेश्चन बनेगा कैनिंग। यह भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय था। वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी इसको बोला जाएगा, कह सकते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके समय में 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति
क्रांति मेरठ से शुरू हुई। यानी जो 1857 की क्रांति होती है वो इसी के कार्यकाल में होती है भाई। इसका कार्यकाल जो है 1856 से 62। ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। जो 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। वह शासन की बागडोर जो है इंग्लैंड की महारानी ने अपने हाथों में ले ली। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, स्थापना बता दूं मैं, 1600 में हुई थी। 1600 में हुई थी। ठीक है। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। राज्य हड़प नीति समाप्त कर दी गई। ठीक है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 1862 में बंबई, कलकत्ता व मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई लॉर्ड मेयो। ठीक है। 1869 से 72 प्रथम जनगणना होती है भाई। जनगणना 1872 में भारत में। ठीक है। मेयो की हत्या कर दी गई भाई। इसकी हत्या भारत में हुई थी भाई। मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी। चाकू मार के की। ठीक है। अब लॉर्ड लिटन इसमें इसके कार्यकाल 1800 इसका कार्यकाल रहता है 76 से 80। ठीक है। इसका जो है भाई 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत वही भारत के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, भारत के समाचार पर प्रतिबंध। कोई भी ऑप्शन आप छापेगा भाई तो उसकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। और आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने का अधिकार छीन लिया।
छीन लिया। ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। एक बार दोबारा से देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 भारत का प्रथम वायसराय व भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके समय में 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और इसकी स्थापना भी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में हुई थी। ठीक है। राज्य अड़प नीति समाप्त। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1862 में बंबई, कलकत्ता व मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 प्रथम जनगणना जो भारत के 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। मेयो की हत्या भारत में एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी भाई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित कर दिया गया। इसके तहत भारत के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्म्स एक्ट के तहत हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। एक पार्ट के अंदर और हम जो वायसराय बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो काफी अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई साथ ही साथ इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करा करो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ना लाइक करियो, शेयर करियो, अपने साथियों के पास दबा के शेयर करना भाई। फीडबैक के तौर पे कमेंट करने हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।